नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 की तैयारी दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन आज यूपी से दो बड़ी खबरें आ रही हैं। एक, अभिषेक बच्चन के प्रयागराज से चुनाव लड़ने की, समाजवादी पार्टी उन्हें वहां से उतार सकती है। उनके पिता अमिताभ बच्चन वहां से 1984 में चुनाव लड़ चुके हैं, बहुगुणा जी को हरा चुके हैं। हालांकि अभिषेक बच्चन ने एक बार कहा था कि वो चुनाव के लिए या पॉलिटिक्स के लिए फिट नहीं है। अमिताभ, उनके पिता और मां जया बच्चन दोनों राजनीति में हाथ आजमा चुके हैं। जया बच्चन तो अभी भी काफ़ी सक्रिय हैं। अमिताभ वापस लौट गए थे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी को छोड़ करके दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। वो घोसी से विधायक है। आखिरकार उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? समाजवादी पार्टी में कब गए थे? उनका राजनीतिक करियर क्या है? क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे और शामिल होकर के क्या करने वाले हैं, इसी पर बात करेंगे। दरअसल दारा सिंह चौहान उन 3 मंत्रियों में शामिल थे जो जनवरी-फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में चले गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान 2 मंत्री, यानी कि उस समय मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। फाजिल नगर से स्वामी चुनाव हार गए और धर्म सिंह सैनी सहारनपुर की नागपुर सीट से बहुत मामूली मतों के अंतर से चुनाव हार गए। 3 मंत्री जो छोड़ के गए थे उसमें इकलौते दारा सिंह चौहान ऐसे थे जो कि चुनाव जीतने में कामयाब रहे और अखिलेश के साथ भी रहे। लेकिन अब उन्होंने अचानक तो नहीं कहेंगे, इसकी तैयारी पहले से चल रही थी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना विधायकी का इस्तीफा सौंप दिया। खबर आ रही है कि वो दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं, लिहाजा वो बीजेपी में जाएंगे। ये खबर कन्फर्म बताई जा रही है। अब उनके राजनीतिक करियर पे जरा नज़र डालते हैं तो 2 बार वो राज्यसभा का सदस्य रह चुके हैं। 2009 में घोसी लोकसभा सीट से वो चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे जीत चुके हैं। अभी वहीं से फिलहाल वो विधायक हैं। इसके बाद 2015 में उन्होंने बीजेपी में एंट्री मारी थी। 2017 में वो चुनाव लड़े, जीते और 5 साल मंत्री रहे। ऐन मौके पे बीजेपी का साथ छोड़ करके चले गए। अब समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने कुछ दिन चलने की कोशिश की, फिर एक बार उन्होंने घर वापसी कहें। वैसे तो वो मूलतः बहुजन समाज पार्टी के हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी में रह चुके हैं, बीजेपी में वापस आ रहे हैं। दल बदलू कहें तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। दल बदलू, दारा सिंह चौहान बीजेपी में लौट के आ रहे हैं। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। बीजेपी उन्हें घोसी से लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी की रणनीति है कि इस चुनाव में जिन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। ये सीट बीजेपी के पास नहीं है। सपा और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करके 2019 का चुनाव लड़ी थी और बहुजन समाज पार्टी ने ये सीट जीत ली थी। लिहाजा बीजेपी की कोशिश है इस बार कि दारा सिंह चौहान के माध्यम से घोसी सीट को वो अपनी झोली में डाले। अब कितना सफल हो पाती है कितना नहीं, 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिल करके लड़ी थी। बसपा को 10 सीटें और सपा को 5 सीटें, 1 सीट कांग्रेस की झोली में गई थी। बाकी सारी सीटें जो है मिली थी वो बीजेपी और गठबंधन को मिली थी। तो इस बार जो आजमाइश और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि बसपा यदि अलग चुनाव लड़ती है, सपा अलग चुनाव लड़ती है, तब तो बीजेपी फायदे में रहेगी। लेकिन अभी 6 महीने का वक्त है, कुछ कह नहीं सकते। विपक्षी एकता की मुहिम चल रही है। क्या सपा बसपा फिर से साथ आ जाएं तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहाँ से कि दिल्ली का रास्ता बीजेपी को मिलता है और यहीं पे उसकी प्रतिष्ठा फंसी है। उधर बिहार चुनौती दे रहा है। तो देखने वाली बात यह है कि अभी जो 6-7 महीना बचे हैं उसमें और राजनीति कितनी रंग बदलती है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।